हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सत श्री अकाल केम छो ठीक बा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक यूनिट मीटर में कितनी ईंट सीमेंट और सैंड इस्तेमाल होता है। सब कुछ आईएस कोड के अकॉर्डिंग करेंगे। ब्रिक का साइज़ आईएस कोड के अकॉर्डिंग ही रहेगा। स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक 3 मीटर बाई 3 मीटर के वॉल में कितनी ब्रिक सीमेंट और सैंड लगता है। और आज हम इसको बताएंगे ताकि हमें ये मालूम हो कि टिप्स पे 1 मीटर में कितनी ईंट लगती हैं। अगर हमारे पास 1 मीटर का आइडिया होगा, 1 मीटर की कैलकुलेशन होगी, तो फिर हमारे पास फिर एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे हम किसी भी वॉल का साइज़ निकाल सकते हैं। हम 9 इंची को कंसिडर करेंगे जिससे हम 4 इंची भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोरियल में जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो लोग पुराने हैं वो पूरी वीडियो देखें। एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ को ब्रीफ किया गया है, तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो स्टार्ट करें। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स इन ए यूनिट मीटर वॉल। यूनिट मीटर मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 230 या 4 इंच हम जो भी कंसिडर करेंगे। अभी हमने 9 इंची की वॉल कंसिडर कर ली है, तो इसी को हम लेके चलते हैं। कंसिडर वॉल ऑफ साइज 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 230 mm यानी कि 230 9 इंची की वॉल। एज पर द हाईएस्ट कोड 1077/1992 ब्रिक साइज इज, आप जानते हो मॉडलर का जो साइज होता है वो कंसिडर किया जाता है 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm या 190 mm बाई 90 mm बाई 40 mm। ये मॉडलर का होता है, जबकि नॉन मॉडलर का जो साइज होता है वो होता है 230 mm बाई 110 बाई 70 mm। जो मोस्टली प्रोजेक्ट है इंडिया में जिन पर हमने काम किया है और भी हम देखते हैं, या आज जितने हमारे यहाँ ये उद्योग हैं भट्टे, यहाँ भी यही साइज़ मिलता है ईंटों का। नॉन मॉडुलर, मॉडुलर ईंट्स नहीं लगाते हैं, तो हम नॉन मॉडुलर लेके चलेंगे। जबकि आईएस कोड ये कहता है मॉडुलर ईंट लगानी चाहिए, बट मोस्टली जगह नॉन मॉडुलर चलती है। ठीक है, एक्चुअली आप प्रैक्टिकल देखोगे तो ईंट इस साइज़ की भी नहीं आती है, बट हम इसी को कंसिडर करके चलते हैं क्योंकि मोस्टली ये साइज़ मिलता है ईंटों का, 9 इंच की साइज मिलती है। तो इस वॉल का हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम 1 × 1 × 0.30 0.230 मीटर क्यूब। एज पर आईएस कोड 2250 मोटर यूज्ड द ब्रिक कोर्स इज 10 mm थिक। ईंट की लेयर को जोड़ने के लिए जो मोटर इस्तेमाल होती है वो होती है हमारी 10 mm की मैक्सिमम थिकनेस, और मिनिमम थिकनेस ये होती है 10 से 12 mm चला जाता है। कई बार रिक्वायरमेंट के हिसाब से 15 mm हम कर लेते हैं, बट स्टैंडर्ड होता है 10 mm। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटर हो जाएगा 240, क्योंकि 10 mm जुड़ जाएगा मसाला ईंट के साथ। तो 240 0.240 0.125 0.808 equals to 0.002304 मीटर क्यूब, while the volume of wick without motor is 0.230 0.110 into 0.07 17 mm, जो कि वैल्यू आएगी 0.001771 मीटर क्यूब। अगर मैं नंबर ऑफ ब्रिक निकालने हैं तो वॉल के वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर दूँ अगर एक ब्रिक के वॉल्यूम से मोटर के साथ, तो नंबर ऑफ ब्रिक निकलेंगे। कौन सी बात है, ये तो समझ में आता ही है। अगर नंबर ऑफ ब्रिक निकालने तो टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर दो एक ब्रिक के वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम क्या है 0.230 वॉल का, और एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है विद मोटर इज 0.002304, तो लगभग निकल के आता है 99.82 ब्रिक्स। अगर हम मान लें कि ये 100 ब्रिक है, क्योंकि 99.82 है ना, तो मान लेते हैं 100 ब्रिक्स है। तो
अब हमें ये पता चलेगा कि 1 मीटर बाई 1 मीटर की दीवार अगर 9 इंच मोटी है तो उसमें 100 ईंट लगेंगी मैक्सिमम। वेस्ट हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम ईंट कैलकुलेट कर रहे हैं, वेस्ट हम लास्ट में कंसीडर कर लेते हैं। तो हमें स्टैंडर्ड बताना चाहिए कि हाँ हमारा कितना ईंट लगता है। तो आगे चलते हैं। मोटर निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक वॉल में से माइनस कर दो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक यूज्ड विदाउट मोटर, नॉट विद मोटर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल विच इज इक्वल्स टू 0.230 माइनस हम कर देंगे वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक्स यूज्ड, दैट इज 100 इंटू 0.001771 इक्वल्स टू, ये निकल के आएगा 0.1129 मीटर क्यूब। ये सिर्फ मोटर आ गया वेट, ये वेट मोटर आ गया। वो अगर इसको हम CFT में निकालेंगे क्यूबिक फिट में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35.3147 से, तो यह आ जाएगा 3.98 CFT। अब हम जानते हैं कि जो ड्राई वॉल्यूम है वो 1.33 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 33% बढ़ जाएगा वेट के मुकाबले। क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो जो ड्राई वॉल्यूम है, मसाला है, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है उसका वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 1.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्या आएगा निकल कर 5.98 समथिंग, 5.33 CFT, सॉरी 5.33 CFT। अब हमें जानते हैं कि सीमेंट सैंड निकालने के लिए हमें बताना चाहिए कि रेशियो क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो IS कोड के अकॉर्डिंग, IS कोड 2250 के अकॉर्डिंग 1:6 का रेशियो इस्तेमाल करते हैं मोटर जोड़ने के लिए। 9 इंच वॉल में 9 इंच वॉल का रेशियो है। तो अब क्या करेंगे, सीमेंट की क्वांटिटी निकालने के लिए रेशियो को ऐड करके डिवाइड लगा देंगे, तो सीमेंट की क्वांटिटी आ जाएगी 0.757 CFT। और अगर हम बैग में निकालेंगे तो एक बैग में जो सीमेंट होता है वो होता है 1.226 क्यूबिक फिट, यानी कि लगभग हम 1.23 ले लेते हैं इसको। तो एक बैग में जो वॉल्यूम 100 ईंटों के लिए जो सीमेंट इस्तेमाल होगा वो होगा आधा बैग, लगभग आधा बैग 0.62 CFT। और सैंड जो इस्तेमाल होगा वो होगा, इसे सैंड निकाल लो, सैंड का बहुत आसान फॉर्मूला है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो और 7 से डिवाइड लगा दो, दैट इज 4.56 CFT। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 230 mm वॉल इज 100, सीमेंट जो है 0.62 CFT, 0.62 बैग, या आप कह सकते हो 0.757 CFT, और सैंड हो जाएगा 4.56 CFT। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।